माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंजीनियर दीपा फिर आप लोगों के साथ एक बार जुड़ी हूँ आपकी एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर। तो इस बार जो ये नई वैकेंसी आई है इसमें हमारे आईटीआई डिप्लोमा सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये वैकेंसी हमारी निकल कर आ रही है इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये आपको ऐसे मिलेगी, आप इसरो की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे isro.gov.in, उसके आप ये करियर सेक्शन में जाएंगे तो सीधा आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है LPSC 1/2024। इसको आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन निकलेगी। आप डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। देखिए जरा इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पर क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये वैकेंसी हमारी भाई किस किस के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, इसकी चर्चा आपके साथ यहाँ पर कर दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि ये वैकेंसी निकली किस किस के लिए है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर भाई ये डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए, किसके लिए थोड़ा सा दिखा दूं आपको। ये हमारी पोस्ट नंबर है 773 और 10 वैकेंसियां निकल कर आई हैं मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए। 3 साल का डिप्लोमा किया है। ऐसे एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा वालों की पोस्ट का नाम आपको बता दूं, आपको याद रखना है। डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। कितनी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। और बच्चा इसका खासियत क्या है, इसरो क्योंकि एक बहुत अच्छा नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके जो पे स्केल है वो काफी अच्छा है। आपको बता दूं 7th पे स्केल है भाई। कितना 7th पे स्केल दिया गया है। 44,900 रुपए से आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगी और ये आपकी 1,42,400 रुपए तक जा सकती है। अच्छा खासा पे स्केल है। फिर इसके बाद हमारे हम किसकी बात करेंगे, आईटीआई वाले। आईटीआई वालों के लिए निकलती है टेक्नीशियन बी की। आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। उनका पे स्केल 3rd लेवल का रहेगा, यानी कि मिनिमम सैलरी 21,700 रुपए से लेके 69,100 के बीच में रहेगी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ट्रेड है मैम। सबसे पहले आते हैं वेल्डर के लिए, एक ही पोस्ट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 पोस्ट है, टर्नर की 1 पोस्ट है। फिर इसके साथ साथ आपकी यहाँ पर आपकी मैकेनिक ऑटो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 1 पोस्ट आती है। फिटर वालों की 5 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है। इसके लिए मैंडेटरी क्या है, आपकी एजुकेशन आईटीआई चाहिए भाई। ये जितनी भी टेक्नीशियन बी पोस्ट की हैं, वेल्डर है, फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रीशियन की हैं, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आईटीआई की होनी चाहिए भाई, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सब में उसने क्या मांगा है, आपका आईटीआई किया होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड से। ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हमारे डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए रही। इसके बाद हमारी कुछ 2-3 वैकेंसीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस बेस पे हैं, जैसे कि हमारे हैवी व्हीकल ड्राइवर की। हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर ऐसे ही एक लाइट व्हीकल ड्राइवर की है 2 पोस्ट, उसमें 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। आफ्टर दैट एक पोस्ट कुक की भी है भाई, उसके लिए भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर अगर मैं बात करूं हमारे डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैम कब से फॉर्म भरे जाने, कितने का फॉर्म है, कहाँ कहाँ की है ये वैकेंसी, ये भी बता दूं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है। ये पोस्ट हालांकि स्टार्टिंग में तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैंने खुद इसमें देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो इसकी पोस्ट जो है वो आपकी जैसे ही आपका टेन्योर पीरियड यानी आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने वाला होता है ना, तो उसको परमानेंट बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कर दिया जाता है। और उसने लिखा भी है कि पोस्ट है टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक, ओके। फिर एज की यहां पर बात करें तो मिनिमम उसने बोला है आपकी एज जो है वो मिनिमम आपकी 35 साल होनी चाहिए। 10/9/2024 तक आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 18 से 35 साल की उम्र की उसने रेंज बोली है। विदाउट रिजर्वेशन बता रही हूं।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एज के लिए उसने हमारी ये पोस्ट के हिसाब से, हमारी ये डिप्लोमा वालों के लिए 773 और 774 पोस्ट, इसके हिसाब से आपको डेट बता रखी है कि आपकी इससे पहले आपके बोर्न नहीं होना चाहिए, ना इसके बाद का बोर्न होना चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आपको बताऊं कि यहां पर आ जाइए भाई, आपका सिलेक्शन कैसे होगा मैम, सिलेक्शन कैसे होगा। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन से पहले मैं आपको बताऊं, बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या मैम फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं, तो उसने साफ साफ देखिए लिखा है, दोज हु पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 10/9/2024 ओनली नीड टू अप्लाई। जिन्होंने अपनी जो भी डिप्लोमा या ITI मांगी हुई है या जैसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपके पास पूरा 5 साल एक्सपीरियंस और 3 साल का डिप्लोमा पूरा कंप्लीट है रेलिवेंट पोस्ट के लिए 10/9/2024 तक, तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप नहीं। अगर आप भाई, इसका मतलब साफ साफ हो गया, फाइनल ईयर परसुइंग वाले अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैम हमारे डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा और ITI वालों के लिए सिलेक्शन कैसे है, क्या क्या हमें, क्या मतलब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, किस बिहाफ पे, तो उनके लिए भाई आपको दो टेस्ट हैं, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन और स्किल टेस्ट है। रिटन टेस्ट हालांकि ये सबके लिए है, लेकिन मैं अपने डिप्लोमा ITI की बात करूं पहले, तो रिटन टेस्ट आपका भाई 90 मिनट का होगा, 90 मिनट्स का, 80 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.33 की, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये याद रखिएगा, और अगर सही हुआ तो 1 नंबर सही भी मिलेगा। ओके, अब उसने यहां पर सिलेबस मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने ये बोला है कि पेपर ऐसा होगा जिसमें आपका कि भाई प्रॉपर आपका यहां पर हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज टेस्ट करेंगे, यानी कि यहां पर आपका टेक्निकल पार्ट भी आएगा और हो सकता है नॉन टेक पार्ट को भी इंक्लूड करेगा, रीजनिंग और रीजनिंग वगैरह को, जनरल एबिलिटी। ये आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद 1:5 के रेशो में, कितना, 1:5, यानी जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा आपके किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। 100 मार्क्स का आपका ये स्किल टेस्ट होने वाला है भाई। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ये स्किल टेस्ट रहेगा। हालांकि उसने यहां पर बताया भी है कि रिटन टेस्ट में मिनिमम 32 नंबर आपको 80 में से लेने हैं, स्किल टेस्ट में 50 नंबर मिनिमम में, लेकिन आपको बताऊं ये मिनिमम है भाई। आपका अगर यहां पर मान लीजिए कि मेरिट, आप ये मत सोच के चलिए कि सिर्फ 32 नंबर ले लूं काम चल जाएगा, नहीं, आपको इससे ज्यादा ही स्कोर करने होंगी। और इसमें उसने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर होगा। जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर बनेगी। फाइनल लिस्ट में स्किल टेस्ट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन ये ना सोचना कि स्किल टेस्ट तक पहुंच गए तो हो गया, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। स्किल आपने रिटन टेस्ट निकाला, स्किल टेस्ट गए, स्किल टेस्ट निकालना है, सिर्फ वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पर बनेगी। ठीक है भाई, फिर ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया क्या है। फिर ये आपकी जो अनदर हैं जैसे हैवी ड्राइवर, कुक वगैरह, उनके लिए भी बताया हुआ है कि उनके लिए क्या क्या होने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका बात आती है कि मैम इसमें हमें अप्लाई कब से कब तक करना है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। 27/8/2024, 27 अगस्त से, अभी आज 24 तारीख है, 27 तारीख से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 27 तारीख से लेकर, लेकिन याद रखिएगा दोपहर 2 बजे के बाद से, 2 बजे से, और 10 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है, ओके। फिर इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ हो गई आपकी, ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड जो है उसने बोला है कोई भी वाइट या कोई भी लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आईज आपकी प्रॉपर दिखनी चाहिए, जैसे आपके रेलवे में है ना, जो जो स्पेसिफिकेशन रेलवे में बताता है वैसी वैसी है लगभग। 40 KB का साइज जेपीजी होनी चाहिए भाई। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आता है कि मैम फॉर्म है कितने का। डिप्लोमा वालों के लिए ये फॉर्म, अगर मैं बात करूं हमारे यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए, यहां पर ऊपर एक मिनट, ये 750 रुपए का फॉर्म है। जी हाँ, 773 और 774 डिप्लोमा वालों के जनरल कैटेगरी के लिए ये 750 रुपए का फॉर्म है। लेकिन फॉर्म भरते समय, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है ना जैसे रेलवे के पैटर्न पर चल रहा है, तो यहां पे भी थोड़ा सा रेलवे वाला पैटर्न है। 750 रुपए आपको भरने हैं, लेकिन अगर आप यहां पर रिटन टेस्ट देने जाते हैं तो उसके बाद रिटन टेस्ट आप देकर आते हैं तो अपनी बैंक डिटेल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट देने के बाद आपको 500 रुपए वापिस मिलने वाले हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है उसने, अदर कैंडिडेट विल बी रिफंडेड 500 रुपीज आफ्टर रिटेनिंग द एप्लीकेशन फीस ऑफ 250। 250 रुपए रख लेगा और 500 रुपए आपको वापिस करेगा। फीमेल, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। मतलब वो 750 रुपए भरेंगे तो सही, लेकिन पूरी की पूरी फीस उनको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फुल फीस रिफंड होगी। और ITI वालों के लिए ये सेम ऐसे 500 रुपए का फॉर्म है, जिसमें से वो 100 रुपए रखेगा, 400 रुपए आपको रिटन टेस्ट के बाद वापिस कर देगा। फिर फीमेल, SC, ST का पूरा 500 रुपया रिफंड हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर आपका यहां पर आपको बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी निकली है, स्टार्टिंग से ही बताऊं, ये आपको वैकेंसी जो निकली है ये हमारी कहां पर भाई, केरला की वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम, या तिरुवनंतपुरम में आपकी एक जगह है वलियमाला और जो कि तिरुवनंतपुरम में है, और बेंगलोर, इन जगहों पर ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो जो आपका एग्जाम होगा वो भी आपका वहीं पर होगा, तिरुवनंतपुरम केरला में आपका एग्जाम होगा। तो अगर आप रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन रिटन टेस्ट में अगर आप जाते हैं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके स्किल टेस्ट में जाते हैं, तो वहां पर आपको स्किल टेस्ट भी वहीं केरला में ही होगा, तो वहां पर आपको एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रैवलिंग का एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये उसने लिखा है साफ साफ इस नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है भाई, अब आपको पता चल गया कैसे कैसे अप्लाई करने के, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अच्छी वैकेंसी निकल कर आती है। इसरो, क्योंकि ये जो वैकेंसी, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हमें चाहिए सिर्फ एक। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो कि क्या मैम अदर स्टेट अलाउड है, अदर स्टेट या आपको कहूँ ऑल इंडिया, ऑल स्टेट कैंडिडेट्स अलाउड हैं। लेकिन यहां पर मैं प्रेफरेंस दूंगी कि अगर आप साउथ बेल्ट के स्टूडेंट्स हो, केरला वगैरह के हो, तो वो ज्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगा भरना। तो आप लोग जो साउथ साइड के स्टूडेंट्स हो, केरला के, बेंगलोर के, वो जरूर भरिएगा इस चीज को। फॉर्म आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 10 सितंबर तक आपका रहेगा, तो भर लीजिएगा। एक अच्छे आयोग, अच्छे डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी KGS इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वैकेंसी की अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस।